क्लासेस में आज एक बार फिर आपके सामने लोक देवता के अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। आज लोक देवता में अपन वीर कल्लाजी राठौड़, तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी और देव बाबा, इन चारों लोक देवता का अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चारों लोक देवता से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनको अपन कवर कर पाए। कल के वीडियो में दो बच्चों ने बहुत ही शानदार जवाब दिए और एक बच्चे ने बहुत शानदार जवाब देते हुए एक शानदार ही प्रश्न पूछा था कि देवनारायण जी की पढ़ पर जब भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था तो वो डाक टिकट कब जारी किया था? तो वो किया था 2 सितंबर 1922 में। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। तो देवनारायण जी के बारे में पेपर में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देवनारायण जी के बारे में मुख्य बातें मैंने बता दी थी। इनके मंदिर में ईंट की पूजा होती है। ये गुर्जर जाति के लोक देवता है। गुर्जर जाति के लोग इनकी पढ़ का वाचन जंतर वाद्य के साथ गाते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य के यंत्र के साथ। और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। ये तो थी देवनारायण जी की बातें। आज अपन बात करेंगे वीर कल्लाजी राठौड़। जैसा कि आपको पहले से पता है, वीर कल्लाजी राठौड़, सबसे बड़ी बात कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामियाना नागौर में हुआ था। सामियाना नागौर में हुआ था। अब इनसे जो बड़ा प्रश्न आता है वो ये आता है, इनके पीछे की कहानी सुनिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसमें 3 साके हुए थे। पहला साका 1303 में रतन सिंह के काल में, दूसरा साका 1534 में जहां पर रानी कर्णावती ने और प्रतापगढ़ के शासक बाघ सिंह के नेतृत्व में, और उस समय चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था? विक्रमादित्य। उनके काल में 1534 में दूसरा साका हुआ और तीसरा साका 1565 में, तीसरा साका 1565 में उदय सिंह के काल में, जो भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, उनके काल में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है सन 1565 में। उस समय जयमल और फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ पर फूल देवी के जोहर के कारण एक तीसरा साका कहलाता है। उस समय जयमल जो मेड़तिया थे, जो मेड़ता नागौर के शासक हुआ करते थे, उन्होंने किसका साथ दिया था? उदय सिंह का। और जयमल मेड़तिया के भतीजे कौन थे? कल्लाजी राठौड़। तो ये जयमल मेड़ता के भतीजे थे। और जो बहुत भक्ति के कारण प्रसिद्ध है मीराबाई, ये मीराबाई के भतीजे थे। तो मीराबाई की क्या होगी? बहन। मीराबाई की क्या थी? बुआ। मीराबाई की क्या थी? बुआ। ध्यान में रखने बात है, मैं आपको बताता हूं, जब तीसरा साका सन 1565 में चित्तौड़गढ़ पर होता है, उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक थे राजा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के क्या थे? पिताश्री। जब अकबर चित्तौड़गढ़ के चारों ओर घेरा बना रखा था, तब राजा भगवंत दास, जो कहां का शासक था? जयपुर के आमेर का, उसने किसके अधीनता स्वीकार कर ली थी? अकबर की। तो जब अकबर बाहर डेरा लगा रखा था, तो उसने बाहर से एक कुछ ऊंचाई की गद्दी बना ली और गद्दी पर बैठता है और चित्तौड़गढ़ के अंदर झांकता है। जब चित्तौड़गढ़ के अंदर झांकता है, तब उसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये जयमल मेड़तिया किले की सुरक्षा करते हुए पाता है। तब इस अकबर ने वहां से एक बंदूक चलाई, जिससे पांव क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। अब जैसे ही जयमल मेड़तिया की एक पांव क्षतिग्रस्त हो गया, उसके बाद जब युद्ध की बारी आती है, तब वीर कल्लाजी राठौड़ इन जयमल को, अपने चाचा जी को अपने कंधों पे बिठा के युद्ध करते हैं। अपने कंधों पे बिठा के क्या करते हैं? युद्ध। कल्लाजी राठौड़
राठौड़ जयमल को अपने कंधों पे बिठा के युद्ध का प्रारंभ करते हैं। तब अकबर कहता है ये 4 हाथ वाला लोक देवता, क्योंकि देखो 2 तलवारें ये और 2 तलवारें ये, तो टोटल कितनी तलवारें होंगी? 4। तो इस कारण इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई। 4 हाथ वाले लोक देवता। एक बार फिर सुनिए, राजस्थान में जो तीसरा साका चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे होता है राजा उदय सिंह के काल में, और रानी को थी फूल कमर। उस समय जयमल मेड़तिया वीर कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठ के युद्ध करते हैं। तो 2 हाथ कल्ला जी के, 2 हाथ जयमल जी के, तो टोटल हाथ कितने हो गए? 4। और युद्ध में इस कारण वीर कल्लाजी राठौड़ की ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई है। तो ध्यान में रखना, 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है? वीर कल्लाजी राठौड़। अब कल्लाजी राठौड़ के बारे में, वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में 1-2 प्रश्न और आते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ के मंदिर मुख्यतः, वीर कल्लाजी राठौड़ के मुख्यतः मंदिर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो वागड़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में। लेकिन कल्लाजी राठौड़ की प्रसिद्ध छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, एक इनका मंदिर है सामियाना में, और जो सामियाना में इनका मंदिर है वो काले पत्थर पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? काले पत्थर पर। अब काले पत्थर पर निर्मित है और इस मंदिर पर अफीम का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? अफीम का। तो ये बातें थी वीर कल्लाजी राठौड़ की। ध्यान में रखने योग्य बात है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, ये तो थी वीर कल्लाजी राठौड़ की कुछ बातें। अब आगे अपन बात करते हैं, अब 2 लोक देवता तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। इन दोनों को एक साथ पढ़ने का ये कारण है कि इनके बारे में जो पुरानी बातें हैं वो थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन इनके प्रश्न जो पेपर में आते हैं और जो डेप्थ में प्रश्न आते हैं, आज उनकी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। देखो, इनके बारे में जो आपको ध्यान में रखने योग्य बात है वो ये बात है, इनका जन्म तो जोधपुर में हुआ था, लेकिन इनके गुरु थे जालंधरनाथ। और इनके बचपन का नाम था, या मूल नाम कह सकते हैं आप इसको, इनका गंगादेव, गांगदेव या गंगादेव। अब देखो, जो इनके गुरु थे जालंधरनाथ, इन्होंने अपनी तपोभूमि जालोर में बना रखी थी। जालोर में पंचोटा गांव में, जालोर के पंचोटा गांव में। यदि आपको पहाड़ी पूछे तो पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पंचमुखी पहाड़ी। तो फिर सुनिए, तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। इनके गुरु का नाम जालंधरनाथ और इनके बचपन या मूल नाम क्या था? गांगदेव। अब जब इनकी गुरु की तपोभूमि कहां थी? जालोर में। तो ये भी जोधपुर को छोड़ के कहां आ गए? जालोर में। तब से इनकी प्रसिद्धि कहां हो गई? जालोर में। और इनका प्रमुख मंदिर वो भी कहां है? जालोर में। कहां है? जालोर में। और कहां? पांचोटा गांव में। देखो, मैंने जब आपको तेजा जी पढ़ाया था तो मैंने कहा था 2 लोक देवता ऐसे हैं जो जिले से संबंधित है, जैसे तेजा जी अजमेर के और तल्लीनाथ जी कहां के हैं? जालोर के। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी राठौड़ वंश के थे। किस वंश से थे? राठौड़ वंश से। अब देखो, वीर कल्लाजी भी राठौड़ वंश से थे, तो आपको ये बताना है वीर कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी का नाम क्या है? वीर कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी का नाम क्या है? आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है। ये किस वंश से थे? राठौड़ वंश से थे। इनकी पत्नी कौन थी? रूपा देव। कौन
कौन थी? रूपा देवी। अब मल्लीनाथ जी समाधि लेते हैं जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र है बाड़मेर में। कहां है? बाड़मेर में। अब बाड़मेर में इन्हीं के नजदीक इनकी पत्नी मालाजाल के निकट, और मालाजाल भी कहां है? बाड़मेर में। कहां है? बाड़मेर में। इन्होंने बाड़मेर की किस तहसील में समाधि ली थी? आज की क्लास का दूसरा प्रश्न ये है। अब इन दोनों, ये पति और पत्नी, ये तो रूपा दी की समाधि, और ये मल्लीनाथ जी की समाधि, इन दोनों के बीच का क्षेत्र वर्तमान में कहलाता है मालानी क्षेत्र, और जो किस जिले में है? बाड़मेर में। किस जिले में है? बाड़मेर में। अब इनकी याद में चित्र में 15 दिन का पशु मेला लगता है, वो कहलाता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। पशु मेला, और जो लगता है तलवाड़ा बाड़मेर में। अब देखिए इस मेले की प्रसिद्ध बातें क्या है। जो ये मल्लीनाथ जी प्रसिद्ध मेला लगता है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। ये राजस्थान का मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला। मैंने एक मेला पहले बताया था, पर्वतसर का पशु मेला, जो तेजा जी की याद में लगता है, जो आमदनी के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। लेकिन राजस्थान में पशुओं का क्रय विक्रय जिस मेले में होता है, वो मेला कौन सा है? मल्लीनाथ का पशु मेला। तो मल्लीनाथ का पशु मेला में पशुओं का क्रय विक्रय सर्वाधिक होता है। तो यहां से 2 प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांस है। अब देखिए, इनका जन्म तलवाड़ा बाड़मेर में होता है, और इन्होंने वहीं पर क्या ली थी? समाधि, ऐसा बताया जाता है। तो तलवाड़ा से लेकर मालाजाल किसकी समाधि थी? इनकी पत्नी रूपा देवी की, और तलवाड़ा में इनकी समाधि है। तो जो दोनों के बीच का क्षेत्र है, वो किस नाम से जाना जाता है? मलानी क्षेत्र के नाम से। अब इनकी एक बात और ध्यान में रखिए, इनके गुरु कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जो इनके गुरु थे, वो पहले गुरु किसके थे? इनकी पत्नी रूपा देवी। तो आपको ये सोच विचार के प्रश्न का जवाब देना है। अब पढ़ते हैं देव बाबा। देव बाबा छोटे लोक देवता है, जो ख्यातों के अनुसार इनके बारे में जानकारी कम मिलती है। देव बाबा देव बाबा, देखो सबसे पहली बात, ये पशु चिकित्सक थे, ये ध्यान में रखना है। ये पशु चिकित्सक थे, और जो ग्वाले होते हैं, जो बकरी भेड़ इत्यादि को चराने का कार्य करते हैं, ये इनके भी लोक देवता हैं। तो ग्वालों के लोक देवता कौन है? देव बाबा। ये तो थे आपके राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता। और एक लोक देवता है भौमियो जी। आपको भौमियो जी जो है, जो भूमि के रक्षक माने जाते हैं। किसके रक्षक माने जाते हैं? भूमि के रक्षक। तो वो भी ध्यान में रखना है। जो प्रसिद्ध लोक देवता थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जैसे ही अगली क्लास आएगी उसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवियां। लोक देवियों से भी राजस्थान में अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पीछे के 2 कारण हैं। एक कारण, लोक देवी अपने क्षेत्र विशेष में अपना प्रभाव डालती है। दूसरा, ये लोक साहित्य में भी अपनी भूमिका निभाती है। इस कारण
जो लोक देवियां हैं वो भी राजस्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपके पेपर में भी इनकी भूमिका अवश्य रहेगी। इस कारण आप वीडियो को निरंतर देखिए और आप जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको गहराई से लेके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जब तक आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे तब कुछ भी नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।